बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हैं उनसे अवेयर रहने के लिए, बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप उससे अवेयर रहें वीडियोस से, और आपको इजीली थोड़े टाइम में वीडियोस के साथ साथ लॉ पॉइंट भी और केस लॉ जो हैं आप अपने केस के मुताबिक इजीली सर्च करके ले सकते हैं। टॉपिक के हवाले से आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉस केस। मोस्टली लोग जानबूझकर मुकदमा को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे फरीक पर क्रॉस वर्शन दर्ज करवा देते हैं। पॉसिबली लोगों की कोशिश होती है कि उदय फरीक का केस ख़राब किया जाए। अब लॉ पॉइंट के हवाले से इसका क्या तरीक़ाकार है? मोस्टली जो क्रॉस केस है उस केस को जुर्म के हवाले से, हर बंदे का जो पर्सनल एक्ट है उसके हवाले से देखा जाता है। लेकिन नो डाउट क्रॉस केस में जब हमलावर पार्टी है उसका क्या प्रोसीजर है, और दूसरी जो पार्टी है उसने रिएक्ट में सेल्फ डिफेंस में क्या किया, या वो फ्री फाइट थी। फ्री फाइट की सूरत में कबल इस गिरफ्तारी मंजूर हुई 2010 CMR 1219 1219 पेज है, प्री अरेस्ट कन्फर्म होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जानबूझकर दूसरे फरीक की ज़रबात को सप्रेस किया जाता है, तो भी एक एलिमेंट है। इसकी बुनियाद पे भी ज़मानत मंजूर हो जाती है कि उसने दूसरे फरीक की ज़रबात को छुपाया। बतौर क्रॉस वर्शन अगर कोई इस्तगासा की बुनियाद पे तलबी हो जाए तो मुलजिम इस बुनियाद पे ज़मानत का हकदार नहीं है। ये भी एक प्ली ली जाती है कि जनाब प्राइवेट कंप्लेंट आ गई है तो मुलजिम ज़मानत का हकदार है। महज क्रॉस वर्शन या इस्तगासा की दायरी पर ज़मानत का हकदार नहीं बन जाता। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि क्रॉस वर्शन की बुनियाद पे ज़मानत नहीं दी जा सकती दूसरी फरीक को। हाँ, अलबत्ता अगर दोनों फरीकैन का एक्ट एक जैसा हो और एक पार्टी की ज़मानत मंजूर हो जाए तो दूसरी फरीक की भी ज़मानत मंजूर कर लेनी चाहिए। इस पे PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 58 पेज है। इसके अलावा 2002 SCMR 201 पेज है कि अगर एक जैसा एक्ट हो और एक पार्टी की ज़मानत मंजूर हो जाए तो दूसरी की भी मंजूर कर लेनी चाहिए। लेकिन क्रॉस वर्शन जो अंदराज है, क्रॉस वर्शन का अंदराज है, ये महज कोई ग्राउंड नहीं है कि उसकी बुनियाद पे ज़मानत ले ली जाए। इस पे 2011 SCMR 1606 पेज है। इस 1606 में और भी काफ़ी सारी बातों को डिस्कस किया गया है। टू वर्शन केस को डिस्कस किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज की। 161 की स्टेटमेंट है वो जो मिलिटेड स्टेज पे ताख़ीर से दर्ज हुई कि मोस्टली इसमें यह था कि प्रोसिक्यूशन का केस और था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको जो रियल फैक्ट्स है उस पर इन्वेस्टिगेट किया। लेकिन क्रॉस वर्शन का इसको डिस्कस किया गया है कि क्रॉस वर्शन हो तो ज़मानत नहीं लेनी चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पर कि महज क्रॉस वर्शन दर्ज हो गया है और मुलजिम ज़मानत का हकदार हो गया। लेकिन उसको उसका जो एक्ट है वो सीरियस क्रूशल, उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 822 पेज है। 2005 SCMR 1402 पेज है। 2012 YLR 1761 पेज है। इसी तरह 2013 PCRLJ 1387 पेज है। 2014 PCRLJ 261 पेज है। 2017 SCMR जो है एक जजमेंट है उसमें भी ये इस बात को क्लियर किया गया है कि क्रॉस वर्शन की बुनियाद पर महज नहीं किया जा सकता। इवन उसमें उसमें जो इंजरीज और अकुलर अकाउंट में भी फ़र्क था। नेचर ऑफ सीट से आगे है डिफरेंस बिटवीन अकुलर अकाउंट एंड मेडिकल एविडेंस। तो 2012 SCMR है 556 पेज, उसमें भी इसको किया गया और 2017 में भी। तो लिहाजा क्रॉस वर्शन केसेस सिंगल
ये प्ली काफ़ी नहीं है बेल ग्रांट करने के लिए। तो इस पॉइंट पे ये मैंने शॉर्ट टाइम में कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के लिए मवाद दिया जाए कि ताकि आप उससे फ़ायदा ले सकें। अल्लाह हाफिज़।